राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव है और इससे पहले जयपुर में फुल तनाव है। इकबाल के मर्डर को लेकर पिंक सिटी में कैसे उबाल आ रहा है उसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। 3 दिन पहले मुसलमानों ने उग्र प्रदर्शन किया तो आज सड़क पर हिंदू हैं। इकबाल की मौत के बाद से जयपुर में हुई तोड़फोड़ और लूटपाट को लेकर आज व्यापारी विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर गए। जयपुर व्यापार महासंघ ने आज मार्केट बंद का ऐलान कर दिया। दरअसल इकबाल की हत्या के बाद से समुदाय विशेष के लोगों ने जयपुर में जमकर बवाल मचाया था। इस दौरान उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की, जिससे व्यापारी समाज बहुत गुस्से में है। इसी को लेकर आज जयपुर व्यापार महासंघ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। व्यापारियों की मांग है कि 30 अक्टूबर को जिन लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की, लूटपाट की, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जयपुर से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। पहले हमने देखा था मनीष की मुस्लिम समुदाय से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे जिस दिन इकबाल की मौत की खबर सामने आई, लेकिन अब तो व्यापारी सड़कों पर उतरे हुए हैं, हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं। आखिर इनकी मांग क्या है, नाराजगी किस बात की है? देखिए, व्यापारी और हिंदू संगठन देखिए अब यहाँ पर मौजूद हैं। धक्का मुक्की जबरदस्त हो रही है। भारी पुलिस बल यहाँ इसलिए तैनात किया गया है कि अब जितने हजारों की तादाद में ये लोग इकट्ठा हुए हैं, ये रामगंज की तरफ जाना चाहते हैं। ये देखिए, ये रास्ता है, ये रामगंज के लिए जाता है। और ये देखिए जो बैरिकेड ये जो लगाए गए हैं, बड़े पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। ये इसके इधर की तरफ ये रामगंज है पूरा, और ये सब के सब जो लोग हैं वो रामगंज की तरफ कूच करना चाहते हैं। और जबरदस्त भीड़ है, हजारों की तादाद में यहाँ पर हिंदू संगठन, व्यापारी, तमाम जो परकोटे के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और इनको मैनेज करना पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इनकी नाराजगी है कि जिस दिन इकबाल की हत्या हुई उसके दूसरे दिन 6 घंटे तक के जम के बवाल मचा है। तमाम जगहों पर तमाम ये कोशिश की गई लूटपाट और दुकान में तोड़फोड़ करने की, जैसा कि ये लोग कह रहे हैं। हालांकि पुलिस किसी तरीके से मैनेज कर रही है कि किसी तरीके कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़ जाए, लेकिन अब नाराजगी अब हिंदू संगठन में ज्यादा है। हिंदू संगठन मंच पे खड़े होकर लगातार नारेबाजी कर रहा है। और यहाँ से एक जो वर्ग है, पूरे जो यूथ है खासतौर पर, आप देखिए यहाँ से अब रामगंज की तरफ कूच करने के लिए जा रहे हैं। रामगंज जो कि मुस्लिम बाहुल इलाका है, इकबाल की जिस दिन हत्या उसके दूसरे दिन ठीक इसी के बगल में ही तमाम जो समुदाय विशेष के लोग थे वहां सामने हजारों की तादाद में इकट्ठा थे। लिहाजा ये हिंदू संगठन ये चाहता है, ये कहना कि भाई हम उसी जगह जाकर वहां पर एक बार फिर से इकट्ठा होंगे और नारेबाजी करेंगे। और इसी बात को लेकर ये टकराव हो रहा है। आप देखिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर हुजूम यहाँ पर मौजूद है और इनको पुलिस बल किसी तरीके से रोक रहा है कि रामगंज में ना जाए, क्योंकि रामगंज में अगर जाकर ये किसी तरीके की कुछ भी नारेबाजी या इस तरीके की हरकत करते हैं तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ सकती है। क्योंकि देर रात तक के पुलिस बल ने दोनों संगठन, दोनों समाज के लोगों को समझा के बैठाया गया है। और खासतौर पर रामगंज की जो दुकानें हैं उसको पूरी तरीके से बंद कराई गई हैं, क्योंकि अगर यहाँ से मॉब वहाँ पे जाता है तो कुछ भी हो सकता है, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन इनकी ये मांग है कि इस तरीके की घटना कभी देखने को परकोटे में अच्छा मनीष, आप एक बात बताएं कि जिस दिन ये हंगामा बड़ी चौपर के अंदर हो रहा था, हमने सीसीटीवी फुटेज देखा, आपने खुद लाइव दिखाया था इंडिया टीवी पर दर्शकों को कि सामान गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ के चेहरे दिख रहे हैं, कुछ के चेहरे नहीं दिख रहे हैं। क्या उन लोगों को हिरासत में लिया गया अब तक? देखिए, पुलिस ने लगभग 20 लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक के कुछ लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है जो नकाब लगा के आए थे। कुछ एक लोग सीसीटीवी में जो थे वो नहीं आए थे। अब दिक्कत इसी बात की है कि जो लोग इधर के पक्ष से हिरासत में लिए गए हैं वो विरोध कर रहे हैं कि इकबाल की हत्या होने के बाद हम लोगों को क्यों हिरासत में लिया गया, जबकि जो अपराधी हैं, हत्या करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। इधर का पक्ष इसलिए विरोध कर रहा है कि उस समय तोड़फोड़ की गई, लूटपाट करने की कोशिश की गई, उनकी क्यों गिरफ्तारी नहीं की गई। और इकबाल की हत्या के विरोध में कई और निर्दोषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों की मांगे अलग अलग हैं, लेकिन नाराजगी इतनी ज्यादा है कि पहले इकबाल की हत्या के बाद जम के हंगामा हुआ और उसके बाद भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया। अब आप हिंदू संगठन के देखिए किस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर नारेबाजी हुई है, मंच से भाषण हुआ। और उसके बाद जब एक हजारों की तादाद में लोग रामगंज की तरफ कूच कर रहे थे, तब पुलिस ने किसी तरीके से इनको रोका है और अभी भी पुलिस इनको काबू करने की कोशिश कर रही है। और आप भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि परकोटे की इस समय स्थिति क्या है। ये पूरा का
पूरा जो परकोटा है वो पूरी तरीके से पैक हो गया है। बड़ी चौपड़ से छोटी चौपड़, चौड़ा रास्ता, चांदपोल, रामगंज, सुभाष चौक, इन जगह से जाने वाले जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए हैं बैरिकेड से। हवा महल से लेके पूरा सांगानेरी गेट तक के पूरे परकोटे की लगभग 3 से 4 हजार दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। रामगंज, सुभाष चौक, घाट गेट, भट्टा बस्ती, परकोटा, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़, हवा महल का एरिया, सुभाष चौक, ये सारी की सारी जगह पूरी तरीके से दुकानें बंद है। व्यापारियों ने जम के प्रदर्शन किया है। जयपुर में फिलहाल आज तक इतनी बड़ी तादाद में इस तरीके का विरोध प्रदर्शन फिलहाल हिंदू संगठन की तरफ से नहीं किया गया था और आज ये शायद मैं पहली बार इस तरीके का विरोध प्रदर्शन देख रहा हूं परकोटे में, क्योंकि परकोटे में इस कदर की भीड़, दुकानें बंद करके कभी भी विरोध प्रदर्शन मैंने तो नहीं देखा। अच्छा मनीष, ऐसे में सरकार की भूमिका क्या है, जरा ये भी बताएं। क्या सरकार ने प्रशासन को कोई गाइडेंस दी है, क्या कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं, इंटरवेंशन किस तरीके से हो रहा है इस मामले को सुलझाने में? देखिए, सरकार ने एसआईटी की टीम घोषित की है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ से जो हमारी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि इस पे स्पेशल टास्क फोर्स के अलावा एक एसआईटी की टीम गठित की है और एसआईटी की टीम ये देखेगी कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने हत्या की साजिश में मौजूद थे और साथ ही साथ जो यहाँ पर लूटपाट करने जैसी स्थिति बनी उसके लिए। दूसरी बात, सरकार ने 24 घंटे के अंदर इकबाल के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया है और एक डेयरी बूथ खोलने की बात कही है, जो कि रफीक खान और अमीन कागजी जो दोनों विधायक है वो मौके पे मुख्यमंत्री से जाके तुरंत इस जो राहत है वो दिलाने की कोशिश की है। सरकार पूरे मुद्दे पर संवेदनशील होने की बात तो कर रही है, लेकिन हिंदू संगठन की नाराजगी इस बात की है कि 24 घंटे के अंदर 50 लाख का मुआवजा दे दिया गया, लेकिन जब और कोई दूसरी घटनाएं होती हैं और जब हिंदू संगठन या और कोई लोग मांग करते हैं तो उसमें देरी किस बात की होती है। कन्हैया लाल की जब हत्या हुई तो उसके बाद भी मृतकों को सरकार की तरफ से राहत देने के में देरी क्यों हुई? इस तरीके के जो बातें हैं ये हिंदू संगठन की तरफ से आ रही। बहरहाल सरकार ने जो एसआईटी की टीम घोषित की है, खासतौर पे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में, वो इस बात पे निष्कर्ष निकालने में लगी हुई है कि इकबाल की हत्या में कौन कौन लोग थे, किन लोगों ने इकबाल की हत्या करी, उनको गिरफ्तार किया जाए और खासतौर पे वो लोग जो चिन्हित हुए सीसीटीवी कैमरे में, जो उसके बाद हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, उनको किसी तरीके से हिरासत में लिया जाए। और जितनी देरी होगी उतनी ज्यादा नाराजगी ये दिखाई दे रही है आपको हिंदू संगठन में हो रही है और इसी बात का एक मुद्दा हिंदू संगठन और व्यापारी वर्ग ने बनाया है। ये जो नारेबाजी अभी वहां पर हो रही है, क्या किसी के समर्थन में, क्या किसी के विरोध में हो रही है? अगर आप बता पाएं कि नारेबाजी वहां एग्जैक्टली हो क्या रही है? देखिए, हिंदू संगठन के जो तमाम लोग हैं वो नारेबाजी हो रही है। पहले तो मंच पे जब लोग मौजूद थे तो नीचे सिर्फ और सिर्फ मोदी मोदी जी के नारे लग रहे थे। अब यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो भी मोदी मोदी जी के नारे लग रहे हैं। मंच पे यहाँ तक के किया जा रहा है कि जो राष्ट्रभक्ति है, राष्ट्रभक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। सनातन धर्म पर प्रहार नहीं सहा जाएगा। सनातन धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों में नाराज़गी इस बात की है कि जो सनातन धर्म को लेकर आवाज़ उठाते हैं, जो खिलाफ बोलते हैं, उनको लेकर बहुत नाराज़गी जताई गई है। और ख़ासतौर पर इनकी नाराज़गी इस बात पे भी है कि जब जयपुर का परकोटा जब सामाजिक समरसता का एक सबसे बड़ा उदाहरण हमेशा किसी भी तीज त्योहार पर पेश करता है, तो क्या वजह रही है कि उस दिन 24 घंटे के अंदर इतनी परिस्थिति बिगड़ गई कि पहले तो यहाँ पर वर्ग विशेष के लोगों ने खूब हंगामा किया और उसके बाद दूसरी बार यहाँ पर दुकानों में घुस के तोड़फोड़ करने की कोशिश भी की गई, जो कि यहाँ के लोगों का कहना है। आखिरकार कानून व्यवस्था उस समय क्यों बिगड़ गई? पुलिस क्यों नहीं उत्पातियों को रोक पाई? पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार उन लोगों को कर पाई? इस तरीके की बातें उठ रही हैं यहाँ पर मंच से और तमाम हिंदू संगठन, व्यापारी और बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी मंच के नीचे बैठे हुए हैं। लोगों के समर्थन लोगों को मिल रहा है और लोगों की जो नारेबाजी है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मोदी मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं। हिंदू संगठन के झंडे दिखाई दे रहे हैं, भगवा झंडे, भगवा के नाम के नारे दिख रहे हैं। कुल मिलाकर जयपुर में जो इस समय परकोटे की जो स्थिति है वो शायद इस तरीके की कभी देखने को नहीं मिली कि इतने विशाल स्वरूप में हिंदू संगठन यहाँ पर प्रदर्शन करेगा और पूरे तरीके से परकोटा बंद रखेगा। एक दिन परकोटा तो इकबाल की हत्या के विरोध में बंद किया गया, जबरन दुकानें बंद की गई, लेकिन उसके विरोध में अब आज पूरा परकोटा बंद है, जिसमें हिंदू संगठन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। घर घर से लोग निकल कर आए हैं और इनको रोकने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, लेकिन इनकी बस मंशा इतनी है कि यहाँ से वो रामगंज की तरफ कूच करना चाह रहे थे, हालांकि पुलिस ने इनको पहले से ही रोक लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।